लोग ये भी पेपर में सीधा पूछे जाने वाला प्रश्न है, मतलब ये अल्टीमेट प्रश्न है। पेपर में यूं समझो, यूं उतर के आएगा ये, और गारंटेड आएगा। नहीं आए ना तो जिन्होंने सुपर चैट में पैसे दिए उन सबके पैसे वापस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलो आ जाओ, क्या है ये देखो। यहां पर लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। अब ये कौन सी परीक्षा में आएगा? यूपीएससी में आ सकता है, स्टेट पीसीएस में आ सकता है, इंटरव्यू में आ सकता है, एसएससी सीजीएल में आ सकता है, डिफेंस में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आएगा जरूर, गारंटेड है, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 जज थे, उन्होंने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी ऑन एडवाइस ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजेआई। लाइन तो केवल इतनी सी ही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच, संवैधानिक बेंच ने हाल ही में एक चीज फैसले में देते हुए यह कहा है कि कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उनको नियुक्त करने वाली जो समिति होगी, उस समिति में 3 सदस्य होने अनिवार्य हैं। कौन कौन से? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 जजेस का कॉलेजियम ही डिसाइड करेगा कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, यानी चुनाव आयुक्त कौन होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। ऐतिहासिक फैसला। और यह फैसला तब तक मान्य होगा जब तक केंद्र सरकार इसकी पालना में कोई कानून ना बना दे। बहुत बेहतरीन चीज है, आइए आपको बताते हैं। गजब की चीज है, गवर्नेंस से और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चीज है, परीक्षाओं में पूछी जाएगी, तय है। यानी ये ऐसा ऐतिहासिक डिसीजन है, साल भर में एक आध ऐसे डिसीजन आते हैं जो कि एकदम टर्न अराउंड कर जाते हैं चीजों को। ठीक है ना, साल भर के अंदर आते हैं ऐसी चीजें। ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है। क्या है आइए बताते हैं। मुद्दा क्या है वो बताएंगे, चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर विवाद कब से शुरू हुआ वो बताएंगे, वर्तमान में प्रक्रिया क्या है वो बताएंगे, चुनाव आयोग में अब क्या प्रक्रिया होगी वो बताएंगे, और फिर क्या चुनाव आयोग हमेशा से ही 3 सदस्यीय निकाय था या इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं मुद्दा क्या है। देखिए असल में होता क्या था इंडिया में ना, मैं एक मतलब रिसेंट मुद्दे पर लेकर चलता हूं। आपके सामने एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जा रही है, ये रहे, इनका नाम है अरुण गोयल। अरुण गोयल कौन है? मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट दिखाता हूं, एक बार के लिए आप देखें। लाए थे लेकिन अपडेट नहीं हुआ है शायद, वो कोई बात नहीं। देखो अरुण गोयल क्या है ना, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। अरुण गोयल जो हैं, ये इस समय भारत के अंदर चुनाव आयुक्त हैं। असल में सारी लड़ाई इनकी नियुक्ति से शुरू हुई। क्या हुआ? असल में अरुण गोयल जो हैं, वो वर्ष 2022 के अंदर अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका अगले महीने दिसंबर में रिटायरमेंट था। उन्होंने वीआरएस ले लिया, आईएएस थे, ऑफिसर थे, ये उद्योग विभाग के सचिव थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उन्हें अगले ही दिन चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, जिसके ऊपर बहस यह छिड़ गई कि सरकार क्या इतना ज्यादा डिसाइड करके कि इसे चुनाव आयुक्त बनाएंगे, इस तरह से फैसले लिए जाते हैं क्या? मतलब चुनाव आयुक्त का डिसीजन कैसे किया जाता है, इस आधार पर पीएलआई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो दायर किया जाना शुरू हुआ कि भाई साहब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार क्यों करे। यहां से मुद्दा शुरू हुआ। मतलब यह है असल मायने में देश में अब तक जितने भी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति को अपनी तरफ से बताती है कि सर इसे नियुक्त कर दो, राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। लेकिन अब ऐतिहासिक फैसला आ चुका है और कहा गया है कि चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो तीनों मिलकर करेंगे और वो राष्ट्रपति को अपनी तरफ से नाम भेजेंगे कि सर इसको नियुक्त करिए। इससे क्या होगा? इससे चुनाव आयुक्त की भूमिका किसी भी प्रकार से किसी भी दायरे में नहीं आएगी, यानी कि एक संदेह के दायरे में नहीं आएगी कि किसी के प्रभाव में इसने काम किया है। ठीक है, विवाद कब से शुरू हुआ? 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति के लिए वैसा ही कॉलेजियम बने, कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे लागू होता है।
कॉलेजियम, जो कि सीबीआई के डायरेक्टर पद की नियुक्ति के लिए लागू होता है। इसकी मांग 2018 से हो रही थी। इसके चलते सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच बनाई। उस 5 जजेस की बेंच ने, जिसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है, उसने फैसला करते हुए कहा, जो मैंने आपको लाइन बताई। यह मुद्दा कहां से उठा था? 1985 बैच के आईएएस थे अरुण गोयल, जो कि 18 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा लेते हैं। 19 नवंबर को इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। वास्तविकता में इनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर को आईएएस के पद से हो रहा था, लेकिन इन्हें सदस्य बना दिया जाता है वीआरएस दिला करके। इससे निष्ठा पर चुनाव आयोग की जो इंपार्शियल छवि है उस पर प्रश्न खड़े हो गए थे। जब ये चीजें बनने लगी तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होने लगा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे चुनाव आयोग की छवि जो है वो निष्पक्ष रहे। अच्छा साहब, आप पूछेंगे तो सर फिलहाल चुनाव आयोग का निर्णय केंद्र सरकार क्या ऐसे ही ले लेती है कि चिट उठाई और ले लिया? हमने कहा नहीं, इसके नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार में जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है वो क्या है? असल मायने में सचिव स्तर पर जो सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं या जो रिटायर हो चुके अधिकारी होते हैं, उनसे एक लिस्ट तैयार की जाती है। उस सूची के अंदर 40 तक नाम डाले जाते हैं। इस सूची के आधार पर 3 नामों को एक पैनल तैयार किया जाता है। 40 के नामों में से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाता है। इन नामों के ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं और अधिकारियों में से निकाल करके जो नाम निकलते हैं उसे प्रधानमंत्री अपनी तरफ से राष्ट्रपति को अनुशंसा कर देते हैं कि सर इस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना दो, और उसके पीछे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कारण भी बताते हैं कि सर इस कारण से इन्हें आप चुनाव आयुक्त बना दो। फिलहाल यह प्रक्रिया फॉलो की जाती है। सर चुनाव आयोग को लेकर के कोई कानून वानून चलते हैं क्या भारत में? बिल्कुल, भारत में चुनाव आयोग जो है वो भारत के संविधान के भाग 15 के अंदर लिखा हुआ है। 5 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग की बात की गई है। इसी कारण से चुनाव आयोग भारत में एक संवैधानिक बॉडी है। कौन से भाग में आती है? संविधान के भाग 15 में आती है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आती है? 324 से 329 के बीच में आती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद में अब बात करते हैं फिलहाल भारत के अंदर कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के अंदर फिलहाल 3 चुनाव आयुक्त हैं, उनमें से एक मुख्य है और 2 सामान्य चुनाव आयुक्त हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। क्रम के अनुसार वो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सर आपने अभी लाइन बोली 3 सदस्यों का बना हुआ चुनाव आयोग है, क्या यह हमेशा से 3 सदस्यीय था? जी नहीं। इसमें क्या कोई परिवर्तन हुए हैं क्या? जी हुए हैं। कब हुए थे बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या जान ले, इधर देखिए साथियों। नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर सवाल है। क्या राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? इनका कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष होता है। ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ये मजाक नहीं चल रही है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इनको माना जाता है, उन्हें समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान में चुनाव आयोग के जो सदस्य होंगे इनकी कोई भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया हुआ है, इसलिए आप इस तथ्य को याद रख लें। ये चारों पॉइंट ऑप्शन में पूछे जाते हैं, देख लीजिए। चारों पॉइंट ऑप्शन में पूछे जाते हैं। मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, दूसरा 6 साल का कार्यकाल, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, चौथा संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता तय नहीं की गई है। ठीक है, अब क्या प्रक्रिया होगी? अब जो प्रक्रिया होगी वो सीबीआई डायरेक्टर की तरह होगी। सीबीआई डायरेक्टर मतलब जिस प्रकार से सीबीआई डायरेक्टर के पद पर बैठे व्यक्ति की नियुक्ति होती है, वैसे ही जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी नियुक्ति होगी। सीबीआई डायरेक्टर की प्रक्रिया क्या होती है? उसको भी अब प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर के चयनित करते हैं। अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है उसका नेता, जैसे फिलहाल जो विपक्ष के नेता की भूमिका है वो कांग्रेस की तरफ से निभाई जा रही है। ठीक है, उनकी तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो बैठेंगे उस पैनल में जो ये डिसाइड करेगा कि किसे बनाया जाए देश के अंदर सीबीआई का डायरेक्टर। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई और जज
ये तीनों लोग डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए। वैसे ही अब प्रक्रिया यहां पर सीजेआई के साथ मिलकर के तैयार की जाएगी सीईसी के बनाने की। क्लियर हो गया? तो आपको एक साथ दो सवाल मिल गए तैयार होकर के। सीबीआई का अपॉइंटमेंट जैसे होता है डायरेक्टर का, वैसे ही अब डायरेक्ट सीईसी चुनाव आयुक्त का जो रिक्रूटमेंट है वो होगा। ठीक है, सीबीआई किसके अधीन काम करती है? तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014 के तहत कार्य करती है। ठीक है साहब। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन की शक्तियां और कार्य क्या हैं? हालांकि इस पर पूरा चैप्टर है, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसको और पढ़ लेना। फिर भी मैंने एक प्लेन शीट आपको बनाकर इस पर दे दी है, आप पढ़ लेना ये क्या क्या कार्य करती है। क्या चुनाव आयोग हमेशा 3 सदस्यीय निकाय था? आंसर है नहीं। चुनाव आयोग हमेशा से 3 सदस्यीय निकाय नहीं था। क्यों नहीं था? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, असल में भारत के संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि कितनी संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 324 क्लॉज 2 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। मतलब कितने होंगे इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी हो, यानी कि राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कितनी संख्या के अंदर चुनाव आयुक्त हो। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। लंबे समय तक मुख्य चुनाव आयुक्त ही चलता रहा, अन्य चुनाव आयुक्त हुए ही नहीं। पहली बार 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति दी, यानी 1+2 कर दिए। ठीक है, इसके बाद में यह चुनाव आयोग 1+2 के आधार पर रन होने लगा। जब यह चलने लगा तो यह 90 आम चुनावों से पहले की घटना थी। 2 जनवरी 1990 को फिर वीपी सिंह की सरकार ने इन नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से 1 सदस्यीय बॉडी बना दिया। 1989 में 3 सदस्यीय, 1990 में 1 सदस्यीय, 89 से पहले भी 1 सदस्यीय। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर से एक अध्यादेश पारित किया और अध्यादेश पारित करके चुनाव आयुक्तों की संख्या को फिर से बढ़ा दिया। तब से लेकर आज तक भारत में 1+2 का सिस्टम चला आ रहा है। यह आंसर बहुत काम का है, याद कर लेना। यह पूरा की पूरा फॉर्मेट आपको लिखित में मिल जाएगा। वर्ष 2017 में चुनाव आयोग से संबंधित सवाल पूछा गया है। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय होता है, देखते ही आंसर कटा दोगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, कटा दोगे। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अंदर विवादों का समाधान करता है, यह तो आपने अभी भी देखा है। शिवसेना और शिंदे के अंदर जो ग्रुप का बंटवारा था वो चुनाव आयोग ने ही किया है। केवल तीसरा आंसर सही है, देख लिया। 2017 में यह सवाल आ चुका है। अब इस बार के मेंस एग्जाम में 2022 में सवाल पूछा गया, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। यह सवाल इस बार के मेंस में पूछा गया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमें गर्व है हमारी टीम पर, हमें गर्व है हमारे कंटेंट पर कि हम लोग मेहनत करके आपको बेहतरीन चीज दे रहे हैं। आपसे केवल इतनी सी उम्मीद करते हैं कि आप इस कंटेंट को रिलीजियसली पढ़ लें, है ना। इन नोट्सों को आप पढ़ करके इधर उधर भटकने से अच्छा है अगर आप इस क्लास में इतना समय दे रहे हैं तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। क्लियर? कंटेंट क्लास पूरी होने के बाद अभी टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। साथियों, ये सेशन मंडे टू फ्राइडे ही है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, पेड क्लास भी ऑफ रहेगी और ये वाली यूट्यूब क्लास भी ऑफ रहेगी। लेकिन आपको आरएनए के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस काट काट कर हम डालते रहेंगे ताकि आपका कंटिन्यूएशन में रिवीजन होता रहे। ठीक है। बाकी आप में से कोई भी साथी अगर जुड़कर पढ़ना चाहता है तो हमारा जो हमने आपसे कहा ना स्टैटिक जीके का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट हैं, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स शुरू हो चुका है। यदि आप में से कोई साथी उसे ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। मात्र 1999 में आपको साल भर के लिए कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे बहुत एनालिसिस के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कहां पर उपलब्ध है? तो लिंक एप्लीकेशन का हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसके अंदर पेड कोर्सेज के अंदर आप पहुंचे, यहां पर प्रॉपर आपको पीडीएफ भी कंटेंट की मिलेगी, बढ़िया डिजिटल बोर्ड से होती हुई हमारी क्लासेस भी मिलेंगी। और कुछ नहीं तो जिन्होंने क्लास ले ली है उनसे फीडबैक ले लो, बाकी फिर खुद से डिसाइड कर लेना। अगर आपके कुछ डाउट है कि लैंग्वेज कैसी होगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा। पीडीएफ मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। क्लास लाइव जो निकल चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। शाम 8:30 बजे होती हैं, मंडे टू फ्राइडे होती हैं। ठीक है साहब।
अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक।